यंगस्टर्स को जिनकी एज 30 साल भी नहीं हुई है उनको इतने हार्ट अटैक्स क्यों आ रहे हैं? आपने भी ये वीडियो देखा होगा। हैदराबाद में यंगस्टर है, बैडमिंटन खेल रहा था और बैडमिंटन खेलते खेलते अचानक से वो गिर पड़ता है एंड पता चलता है कि उसको हुआ कार्डियक अरेस्ट। अगर आपके दिमाग में भी ये सारे सवाल हैं कि यार ये जवानी में लोगों को हार्ट अटैक्स क्यों आ रहा है, क्यों यंगस्टर्स की डेथ हो रही है, तो ये वीडियो में आपको इसका लॉजिकल जवाब मिलेगा। एंड अगर आपको फियर फ्री तरीके से ये पूरे टॉपिक को अप्रोच करना है तो ये वीडियो के एंड तक बने रहना, बिकॉज वहाँ तक वो अप्रोच जानने के लिए आपको पूरा नैरेटिव समझना ज़रूरी है। मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी। आज हम बात करेंगे अ कपल ऑफ हार्ट कंडीशंस एंड हार्ट रिलेटेड टॉपिक्स जो आपके ये सारे सवालों के जवाब देने वाली हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले 3 सेकंड का इंट्रो आएगा। जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ध्यान से देखो ये वीडियो को, सो दैट यू कैन लिव अ फियर फ्री गुड हेल्दी लाइफस्टाइल। चलो यार, अभी बहुत ही डर का माहौल है, राइट? हम एज ए यंग, मैं दूसरों की बात क्या करूं, लाइक मैं घर गया था, अभी मेरे बड़े भाई से बात कर रहा था। माय ब्रदर जस्ट टर्न्ड 50 और मैं उससे पूछ रहा था कि यार भाई कभी ऐसे जिम जाके वेट लिफ्टिंग करने का मन नहीं करता? आई वाज लाइक कि यार नहीं यार, डर लगता है, बिकॉज बहुत सारे यंगस्टर्स की डेथ हो रही है और जिम जाके कुछ एक्सरसाइज किया और हार्ट अटैक आ गया। तो फिर बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी अभी रिसेंटली हार्ट अटैक की वजह से डेथ हुई, जैसे कि मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव, देन बिग बॉस में जो सिद्धार्थ शुक्ला आते थे, देन यू गेट अ लॉट ऑफ डिफरेंट न्यूज़, ऐसी सारी खबरें हैं। आपको होगा कि यार बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वर्कआउट करना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए, फिर एक्टिविटी करते हैं तो हार्ट अटैक आ जाता है। करना तो क्या करना समझ में नहीं आ रहा है। शुड बी वर्कआउट, शुड बी नॉट वर्कआउट, शुड बी हेल्दी, नॉट हेल्दी? लाइफ हैज़ बिकम सो अनप्रेडिक्टेबल, राइट? आई अंडरस्टैंड योर कन्फ्यूजन, बट अगेन एज ह्यूमन बीइंग्स हमारे पास ब्रेन है और ब्रेन में हमारे पास लॉजिक का पावर है। तो आज हम थोड़ा सा लॉजिक लगाने की ट्राई करेंगे, राइट? हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, आपको ये क्यों हो रहा है, क्यों यंग एज में लोगों को हार्ट कंडीशंस आ रही है, उसको हम डिकोड करेंगे। उससे पहले हमें थोड़ा हार्ट के स्ट्रक्चर को और हार्ट के फंक्शन को समझना पड़ेगा, राइट? तो हम सब लोगों को इतना पता है कि हमारी बॉडी चलती है फ्यूल से। जो फ्यूल है वो खाने में से आता है, खाना, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक। वो जो हम खाते हैं वो टूटता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, फिर वो एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाता है। ब्लड सारे सेल्स तक वो खाने को या न्यूट्रिएंट्स को लेके जाता है, तो वो लेके जाने का काम ब्लड का है। बट ब्लड ऐसे ही तो फ्लो नहीं करेगा ना, उसको मोटर लगेगा उसको पंप करने के लिए। तो आपका दिल इज़ लाइक अ मोटर, वो पंप करता है पूरे शरीर में ब्लड को। तो वो पंप करने के लिए उसको एनर्जी लगेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगेगा। तो ब्रेन में से जो नर्व्स निकलती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र करती हैं तुम्हारे पूरे बॉडी में, इंक्लूडिंग योर हार्ट। तो वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जाता है, हार्ट पंप करता है और हार्ट के 4 अलग अलग चेम्बर्स हैं। उनमें से जो लेफ्ट वेंट्रिकल वाला जो चैम्बर है, वहाँ से आपकी बॉडी के लिए पूरा पंप हुआ ब्लड निकलता है और वो सारे सेल्स तक पहुंचता है। एंड बाकी भी दूसरे काम से, बाकी पूरा ये इसको बोलते हैं कार्डियक साइकिल, कि भाई ब्लड पंप हुआ, सेल्स से गया, सेल्स में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस तुम्हारे लंग्स में आया, लंग्स में से प्योरीफाई हुआ, फिर लंग्स में से गया हार्ट के अंदर, हार्ट में से वापस से आया तुम्हारी बॉडी। ये पूरा साइकिल चलता रहता है, इसको हम कार्डियक साइकिल बुलाते हैं। वी आर नॉट गोइंग टू द डेप्थ ऑफ इट, बट ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये जो हार्ट का स्ट्रक्चर है, उसमें जो 4 चेम्बर हैं, वो चारों चेम्बर्स के बीच में भी वॉल्स हैं, इंटरसेक्शंस हैं, और हार्ट खुद एक मसल से बना हुआ है, इसको बोलते हैं कार्डियक मसल। तो दिल आपका एक मसल है, मसल को इलेक्ट्रिक सप्लाई आता है, वो पंप करता है। क्या पंप कर रहा है? ब्लड पंप कर रहा है। क्यों कर रहा है? बिकॉज ब्लड न्यूट्रिएंट्स कैरी करेगा, ऑक्सीजन कैरी करेगा, जो सेल्स को जिंदा रखते हैं, इंटर्न टिश्यूज़ को जिंदा रखते हैं, इंटर्न हमें जिंदा रखते हैं, सो दैट वी कैन डू एवरीथिंग दैट वी आर डूइंग। ये समझ गए? अभी ये जो कार्डियक अरेस्ट जो प्रॉब्लम है, इसको बोलते हैं सडन कार्डियक अरेस्ट, SCA, जो ये यंगस्टर्स में देखा गया है लेटली। इसमें होता क्या है, आपकी दिल को जो इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा है ना, इम्पल्स मिल रहा है, उसमें कोई दिक्कत हो रही है, इलेक्ट्रिक सप्लाई सही से नहीं जा रहा है, एंड जिसकी वजह से आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, जहाँ से पूरी बॉडी के लिए ब्लड निकलने वाला है, वो सही से फंक्शन नहीं कर रहा है। आपके पूरी बॉडी तक ब्लड नहीं पहुँच रहा है, फिर आपके ब्रेन तक भी नहीं पहुँच रहा है, आपके वाइटल ऑर्गन्स नहीं पहुँच रहा है, एंड आपकी डेथ हो जाती है। दिस इज व्हाट्स हैपनिंग। यू विल बी लाइक कि हम SCA को इतना डिटेल में क्यों समझ रहे हैं? बिकॉज SCA इज अ करंट का प्रॉब्लम विच इज सडन कार्डियक अरेस्ट।
दूसरा इसका कंपैरिजन है हार्ट अटैक, जिसको बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में हो क्या रहा है, द डिफरेंस इज कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में दिल को जो ब्लड सप्लाई करने वाली जो आर्टरी है उसमें दिक्कत है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है दिल को। दिल मसल है, इट्स बॉडी ऑर्गन, उसको भी बाकी के बॉडी ऑर्गन्स की तरह, बॉडी पार्ट्स की तरह इसको भी खून चाहिए, नरिशमेंट चाहिए, तो वो नरिशमेंट नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से आपको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक आ रहा है। वर्सेस SCA, which is sudden cardiac arrest, is happening because of the electrical signals जो दिल को सही तरीके से काम करने के लिए ज़रूरी है वो नहीं पहुंच रहे, जिसकी वजह से, राइट। तो ये दोनों चीज़ें आप समझ गए तो आगे का पॉइंट आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। लाइक अभी तक हमने यंगस्टर्स को बीच में यहाँ पे घुसाया नहीं। अभी ये जो सडन कार्डियक अरेस्ट है उसका सबसे कॉमन रीज़न अंडर द एज ऑफ 35 इज हाइपरट्रॉफिक कार्डियक मायोपैथी। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी या हाइपरट्रॉफिक कार्डियक मायोपैथी, जिसका मतलब ये है कि आपका दिल की जो वॉल्स हैं या जो मसल्स हैं थिक हो जाते हैं तो वो सही तरीके से फंक्शन नहीं कर पाते हैं वहाँ, और वहाँ के उनके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में प्रॉब्लम आ रहा है एंड आपको सडन कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। तो सडन कार्डियक अरेस्ट अंडर द एज ऑफ 35, स्पेशली एथलीट्स और पीपल हु आर हाईली एक्टिव और डू इट स्ट्रेनस एक्सरसाइजेस, उनमें सडन कार्डियक अरेस्ट का सबसे कॉमन कॉज है HCM, विच इज हाइपरट्रॉफिक कार्डियक मायोपैथी। HCM की जो हम बात कर रहे हैं तो वो 1 in 200 ह्यूमन बींग्स में हो सकता है, इतना प्रिवेलेंस है, इट्स अ ग्लोबल नंबर। एंड सेम नंबर के हिसाब से अगर हम इंडिया में बात करें तो 7 to 8 मिलियन इंडियंस को HCM है। और HCM हाइपरट्रॉफिक कार्डियक मायोपैथी की जब हम बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा ये है या दिक्कत ये है कि ये मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक होता है, आपको वो प्रॉब्लम है और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको छोटे छोटे सिग्नल्स आते रहेंगे कि भाई छोटी छोटी एक्टिविटी के आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है, या आपने थोड़ा क्रिकेट खेल लिया या कुछ 3-4 माले आप चढ़ लिए तो आपको फेंटिंग ऐसे हो रहा है कि भाई आपने कुछ बहुत ही बड़ा कुछ काम कर दिया हो। इररिस्पेक्टिव टू द एक्टिविटी यू आर गेटिंग शॉर्ट ऑफ ब्रेथ और गेटिंग टायर्ड वेरी इजीली, आपको ऐसे डिजीनेस या लाइट हेडेडनेस फील हो रहा है, बट इट्स नॉट दैट प्रोमिनेंट कि आपको लगेगा कि आपको कुछ तो दिल की बीमारी और आप जाके चेकअप करवाओगे, बिकॉज HCM मोस्टली अनडायग्नोस्ड चला जाता है। एंड इसकी वजह से होता क्या है कि आपको पता ही नहीं है कि आपको ये कंडीशन है, एंड देन यू इन्वॉल्व योरसेल्फ इनटू सम सॉर्ट ऑफ हाइपर एक्टिव स्पोर्ट, या आप कुछ लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी कर रहे हो। लेट्स से 1-2 साल पहले गुजरात में गरबा का पूरा सिचुएशन हुआ था कि पीपल स्टार्टेड फॉलिंग डेड वाइल प्लेइंग गरबा। SCA could be associated there, HCM hypertrophic cardiac myopathy could be associated there. Now HCM का भी एक और झोल या प्रॉब्लम ये है कि इट्स जेनेटिक, तो इस पे आपको पता भी नहीं होगा और आपने कुछ किया भी नहीं है और आपको HCM हो गया बिकॉज इट हैज ट्रांसफर्ड थ्रू योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स। तो यूर बी लाइक अभी हमें करना क्या चाहिए, आई एम ऑफ दैट एज, मैं हूँ 35 के अंडर और मुझे प्रिवेंशन के लिए क्या करना चाहिए। देखो सबसे पहले आपको रिस्क फैक्टर्स समझने पड़ेंगे। अगर आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में किसी की भी सडन डेथ हो गई हो, है ना, कार्डियक अरेस्ट की वजह से, तो यू आर एट रिस्क। 2, अगर आपकी लाइफस्टाइल मेस्ड अप है, दारू सुट्टा ड्रग्स, बाहर का खाना, तली हुई चीज़ें, यू टेक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, यू आर नॉट स्लीपिंग वेल, ये सब अगर आपकी लाइफस्टाइल में है, यू आर एट रिस्क। If you understand these 2 things, life becomes very easy because all you need to do is now make right changes. उसके अलावा अगर आपको कोई congenital heart condition है underlying जो अभी तक आपको पता नहीं है, could be a huge risk factor. तो solution की जब हम बात करेंगे तो ये 3-4 फैक्टर समझना बहुत ज़रूरी है। उसमें solution में सबसे पहला चीज़ आपको ये करना पड़ेगा कि you have to be regularly getting checked. एंड दिस गोज रिगार्डलेस। देखो आजकल की लाइफ में ना खाने पीने में एडल्ट्रेशन बहुत है, हमारा बाहर का खाना बहुत है, हमारी लाइफ में स्ट्रेस बहुत है, मूवमेंट बहुत कम है, स्लीप पैटर्न इज इरेटिक, सब्सटेंस अब्यूज हैज बिकम सो प्रेवलेंट। ये सारी चीज़ों की वजह से हमें हमारी मशीनरी को रेगुलरली चेक कराना चाहिए। अगर आप नहीं करा रहे हो तो प्लीज़ डू, साल में एटलीस्ट 1 फुल बॉडी चेकअप इंक्लूडिंग योर ब्लड रिपोर्ट्स, सोनोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, स्पेशली अगर आपकी फैमिली में हार्ट कंडीशन का हिस्ट्री है तो गेट रेगुलर चेकअप्स डन। सबसे पहला ये। दूसरा, लाइफस्टाइल चेंज। देखो जेनेटिक्स
तो है ही, बट देयर इज दिस थिंग कॉल्ड एपिजेनेटिक्स. एपिजेनेटिक्स इज कि यू मॉडिफाइंग योर जीन्स यूजिंग योर लाइफस्टाइल चेंज. ज़रूरी नहीं है कि मॉम डैड को कुछ था और आपको 110% होगा ही होगा. यू कैन मॉडिफाई योर लाइफस्टाइल एंड मेक मॉडिफिकेशंस ऑन योर जेनेटिक्स एज वेल. और उसका जो पूरा साइंस है उसको हम बोलते हैं एपिजेनेटिक्स. आई हैव सेड दिस मल्टीपल टाइम्स कि यार जीन्स और जेनेटिक्स लोड द गन बट योर लाइफस्टाइल पुल्स द ट्रिगर. क्या कर रहे हो अपनी लाइफस्टाइल से वो डिसाइड करता है कि आपका क्वालिटी ऑफ हेल्थ और क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे होने वाला है. तो मेक श्योर you are eating a quantified balanced diet जिसमें अच्छा पोर्शन ऑफ कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर है. फाइबर रिच कार्ब्स खा रहे हो, नॉट रिफाइंड कार्ब्स. तली हुई चीज़ों को मिनिमाइज कर रहे हो. अल्कोहल और स्मोकिंग का अब्यूज़ हो रहा है तो उसके लिए भी आप कुछ कर रहे हो, विच इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद योर स्ट्रेस एंड मेंटल हेल्थ. बिकॉज आई फील सबको पता है कि अल्कोहल, स्मोकिंग वगैरह हमारी हेल्थ के लिए ख़राब है. उसके बावजूद अगर हम उस पर रीच आउट कर रहे हैं तो वी नीड मेंटल हेल्थ सपोर्ट. If you are stressed, if you are going through any mental health issues and you are not doing anything about it, that can also make you at risk, you know. तो ये भी चेंज करना है. अगर आपकी नींद की पैटर्न इज मेस्ड अप, यू हैव टू वर्क ऑन दैट टू. ये जो सारे टॉपिक्स हैं इन पे हमने अलग अलग डिटेल में वीडियो बनाए हुए हैं. इसकी प्लेलिस्ट मैं छोड़ रहा हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में. प्लीज़ वॉच दोज वीडियोज सेपरेटली. ये पर्टिकुलर जो आज का वीडियो है उसका पर्पज़ ये था to make you understand the connection between youngsters का death and potential reasons. I know आप लोगों के दिमाग में वो भी आ रहा होगा कि कोविड वैक्सीन्स वगैरह या कोविड. देखो कोविड का लॉन्ग टर्म हमारे हेल्थ पे क्या इफेक्ट होगा या लॉन्ग टर्म वैक्सीनेशन का हमारे हेल्थ पे क्या इफेक्ट होगा, वी डोंट नो. हमेशा हमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखना होता है. अगर कोविड वैक्सीनेशन नहीं होते तो अभी भी हम कोविड की डेथ से सफ़र कर रहे होते. तो कोविड वैक्सीन का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हमारे हेल्थ पे क्या हुआ है, रिसर्चेस अभी भी चालू है. कोविड का हमारी हेल्थ पे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है, उस पर भी रिसर्चेस चालू है. तो जब तक रिसर्च या स्टडीज़ ख़त्म नहीं हो जाते तब तक उस पर हमें कुछ भी बोलना it's not logical. But what we can say is कि जो चीज़ों पे already research हो चुका है, we can start working on that. And that's what is your lifestyle change. Eating a quantified balanced diet, sleeping 6 to 9 hours regularly, working out on a regular basis, getting your health checkups done on a regular basis, drinking good amount of water. If you do this, you are safe. And this is how you can live a safe and healthy and fear-free life. मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी. कुछ भी सवाल हो कमेंट्स में मुझसे पूछो. वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ. एंड आई नो इट्स अ वेरी सीरियस टॉपिक, यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग इट सीरियसली. अदरवाइज़ क्या होगा, हम वीडियोस को देख के कॉज एंड कोरिलेशन का डिफरेंस ही नहीं समझेंगे एंड चीज़ों से डरते ही रह जाएंगे. अगर किसी इंसान को बस में बैठते हार्ट अटैक आ रहा है तो इट डजंट मीन बस खराब है. आप बस में बैठना बंद नहीं करोगे तो आपको जहाँ पे कार्डियक अरेस्ट हुआ है दैट लोकेशन इज़ नॉट ऑफ दैट इम्पोर्टेंस. एंड बिफोर वी लीव आई थिंक जस्ट एज अ गुड समैरिटन you should all learn the basic skill of CPR so that if your family members are going through sudden cardiac arrest, you can give them a CPR and before the ambulance comes in. Call an ambulance, prep for CPR and work on the prevention side as well. मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो एंड शेयर करो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ.